चतुर गधा। एक समय की बात है, जंगल में चंपू नाम का एक चतुर गधा रहता था। चंपू अपनी चतुराई से जंगल के जानवरों को बेवकूफ बनाता और उनसे अपना काम निकलवाता था। अरे ओ भोली चिड़िया, कहाँ उड़ती जा रही हो? लगता है बहुत जल्दी में हो। हाँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं उनके लिए खाना लेने जा रही हूँ। अरे सुनो तो सही, तुम अपनी चोंच से इस पेड़ से कुछ फल गिरा दो। अब मेरा दोस्त बहुत भूखा है। अच्छा, तुम्हारा दोस्त भूखा है? ठीक है, मैं अभी कुछ फल गिरा देती हूँ। भोली चिड़िया अब फल गिराकर वहां से चली जाती है। मूर्ख कहीं की, इसे क्या पता कि मैं अपने लिए फल तोड़वा रहा था। इस जंगल में तो सारे जानवर मूर्ख ही नजर आते हैं। एक मैं ही हूँ जो अपनी होशियारी से सबको पागल बना देता हूँ। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है। आज तो मैं यहाँ से एक गधा पकड़ कर ले जाऊंगा और उससे बाकी गधों की तरह काम करवाऊंगा। अब शिकारी किशन जाल बिछाकर छुप जाता है। तभी चंपू गधा इतराते हुए जंगल में घूमने निकलता है। कोई है मेरे जैसा होशियार यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। मेरे आगे अच्छे अच्छों के होश उड़ जाते हैं। इतना कहकर चंपू जैसे ही आगे बढ़ता है, जाल में फंस जाता है। अरे, ये क्या हो गया? अरे रे रे रे, मुझे बचाओ। कोई मेरी मदद करो। मैं जाल में फंस गया हूँ। अरे कोई है? ये हुई ना बात। अब इस गधे को मिलाकर मेरे पास कुल 3 गधे हो गए हैं। किशन अब चंपू गधे को लेकर अपने घर चला जाता है। अरे मालिक, ये गधा आपको कहाँ मिला? देखने में तो बहुत तंदुरुस्त लग रहा है। मैं इसे जंगल से लेकर आया हूँ। अच्छा है ना? इसे इन दोनों गधों के साथ बांध दे और कुछ खाने को दे दे। कल इससे माल पहुंचवाना है। हाँ मालिक, मैं अभी इसे कुछ खाने को देता हूँ। चंपू को बाकी गधों के साथ बांधकर हरिया और किशन चले जाते हैं। मुझे छोड़ दो। अरे अरे, जाने दो मुझे। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। ये इंसान हमारी भाषा नहीं समझते हैं। मेरी मानो तो आप इसी को अपना जीवन समझ लो। हाँ मटरू ठीक कह रहा है। मैं तुम दोनों की तरह नहीं हूँ। मैं बंदी बनकर नहीं रह सकता, और तुम दोनों को भी बंदी बनकर नहीं रहना चाहिए। अगली सुबह आजा आजा, भैया आजा। अब मैं तुझे सैर कराता हूँ। हाँ, पहले ये बोरियां तेरे पीठ पर लाद दूं, फिर हम चलेंगे। अब हरिया चंपू को लेकर पड़ोसी गांव के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में चंपू गधा पेड़ की नोक से बोरियों में छेद कर देता है। आप देखता हो ये मुझसे कैसे काम करवाते हैं। इनके नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी चंपू नहीं। और धीरे धीरे सारा माल गिर जाता है और बोरियां खाली हो जाती हैं। लालू राम, देखो, आज समय पर तुम्हारा माल पहुंचा दिया है। तो समय पर तो आ गया है, लेकिन बोरियों में माल कहाँ है? ये तो पूरी की पूरी खाली है। अरे, ये क्या? इनमें छेद कैसे हो गया? लगता है सारा माल रास्ते में गिर गया। चल अब जा यहाँ से। और हाँ, किसान से कह देना आज के बाद से मैं उससे माल नहीं लूंगा। हरिया अब वापस जाता है और सारी बात किशन को बताता है। इस लालू राम में बहुत अकड़ है। रहने दे, मैं उसे माल देना भी नहीं चाहता। अब मैं दूसरे गांव माल भेजूंगा। अब रोज चंपू कुछ न कुछ करके माल पहुंचाने में झोल करता। धीरे धीरे करके किशन से लोगों ने माल लेना ही बंद कर दिया। ये रोज रोज क्या हो रहा है? कभी बोरियां गिर जाती हैं तो कभी बोरियों से माल गिर जाता है। अब तो सबने माल लेना भी बंद कर दिया है। मैं तो ये सोचकर इस गधे को यहां लाया था कि इसके जरिए मेरा कारोबार आगे बढ़ेगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया।
मालिक, इतनी महंगाई में इन गधों को खिलाना भारी पड़ रहा है। एक काम करो, आप इन्हें बेच दो और उन पैसों से कोई दूसरा कारोबार शुरू करो। हाँ, तो ठीक कह रहा है। ये गधे अब मेरे किसी काम के नहीं हैं। मैं कल ही इन निकम्मों को बाजार में बेच आऊंगा। इतना कहकर किशन वहां से चला जाता है। अरे मटरू, टुनटुन, यहाँ का मालिक कल सुबह हमें कहीं और बेचने वाला है। तो क्या हुआ? हम गधे बिकने के लिए ही तो पैदा हुए हैं, और ये सब कभी ना होता अगर तुम अपनी चतुराई से मालिक का काम खराब न करते। तुम दोनों कब तक यूं गुलामों का जीवन गुजारोगे? मैं आज रात यहाँ से भागने वाला हूँ। अगर तुम लोग मेरा साथ दो तो तुम दोनों भी आजाद हो सकते हो। क्या तुम सच कह रहे हो? हम भी आजाद हो सकते हैं? मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब चंपू तीनों गधों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है। रात के समय ये लो, आखिरी बार मुफ्त का खाना खा लो। कल तो तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन है। हरिया खाना रख ही रहा था कि तभी टुनटुन आकर उसे पीछे से धक्का देता है। मैं इसे आगे से धक्का देता हूँ और मटरू तुम इसके ऊपर चढ़ जाना। हरिया को पानी के घड़े में गिराकर तीनों गधे वहां से भाग जाते हैं। अरे 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 बाप रे, ये गधे है कि योद्धा? मेरे कमर टूट गए रे। हाय, तीनों भाग गए। मालिक को पता चला तो मेरी खैर नहीं। एक काम करता हूँ, मैं भी भाग जाता हूँ। इतना कहकर हरिया भी वहां से भाग जाता है। इधर तीनों गधे जंगल पहुंच जाते हैं। चंपू, आज तुम ना होते तो शायद हमें कभी आजादी ना मिल पाती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चंपू, देखो तुम्हारी चतुराई से हमने कैसे उस हरिया को मुंह के बल गिराया और हम तीनों आजाद हो गए। आज मैंने अपनी चतुराई किसी अच्छे काम में दिखाई, इसीलिए आज मुझे पहली बार दिल से खुशी हो रही है। तो बच्चों याद रखो, चतुराई अगर अच्छे काम में इस्तेमाल की जाए तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से आपके लिए मजेदार कहानियां लाते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।